अपनी कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में ये कष्ट उठाते रहे। अब परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया है कि हम अब अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे और काल के लोक की कोई सुविधा हम प्राप्त नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे। जैसे तो उसके लिए हमने क्या करना है वो विधि बता दी है कि जो ब्रह्म की साधना ओम जाप है और यहाँ की जितने भी धर्म यज्ञ आदि हम करते हैं ये ब्रह्म को दे देंगे। ये फिर हमें यहाँ से ऋण मुक्त कर देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा। तब हम सतलो त्रिकुटी से आगे त्रिकुटी पर जाकर के ये ओम नाम का जो कमाई है ये वहाँ दी जाएगी। वहाँ इस दास के रूप में परम पिता परमेश्वर कबीर जी विद्यमान होंगे, क्योंकि आप अपने गुरुदेव को प्रभु का स्वरूप मानकर, प्रभु मानकर उसके ऊपर इतने आकर्षित हो जाओगे और जहाँ भी वो आपको दिखाई देंगे आप एकदम दौड़ के उनके पास पहुँच जाओगे। जैसे अब आपका स्वभाव बन रहा है कि गुरु जी की जरा सी झलक आपको दिखती है, आप खड़े होकर के एडी उठा उठा कर एक टक देखते रहते हो। ये रिहर्सल आपके त्रिकुटी पर काम आवेगी जब संसार छोड़कर जाओगे। वहाँ देखते ही अपने गुरुदेव के आप दौड़े जाओगे, आपको वहाँ इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ ठगी होती है आपका ध्यान ही नहीं जाएगा किसी की ओर। ये परमात्मा का और एक दाव है। त्रिकुटी के ऊपर बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ होता है और उस मेले में वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहाँ पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुँचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। दोस्ती रिश्तेदारियां तो अपने घर पे बहुत है, केवल एक परमात्मा तत्प्रसाद पश्चात गुरु जी, अन्य में आपकी आस्था नहीं होनी चाहिए। त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में परमेश्वर मिलेगा, कबीर परमेश्वर जी मिलेंगे। वो फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस त्रिकुटी के ऊपर। ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज, इस काल ने ब्रह्म ने अपना एक वहाँ लेखाकार बैठा रखा है। वहाँ जाकर कहेंगे ले भाई हिसाब कर हमारे इस सेवक का, अपना कर लेना देना बराबर, इसके इतनी कमाई है, ये तुम्हारे ब्रह्म लेवल की ओम नाम की कमाई है यज्ञों की, ये पकड़ और कर इसका लेखा जोखा बराबर। हम फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा मंत्र तो तत्व मंत्र है, जो वास्तविक मंत्र आपको उपदेशी को बताया जाता है, उस मंत्र की कमाई से फिर हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। जो 21 7 संग ब्रह्मंडों का क्षेत्र है, जिसको पार करने में हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और जो तीसरा मंत्र सार नाम है, जो सत संकेतिक है, वो उसकी कमाई आपको सतलोक में स्थायी स्थान देगी, फिर आप कभी लौट कर नहीं आओगे। ये कई संत उनके भक्त कहते हैं हमारे गुरुजी तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंचा देते, हम इन कमलों में नहीं उलझते। त्रिकुटी तो उन्होंने ऐसा मान रखा जैसा बरवाड़े का बस स्टैंड हो, घूमता फिरता घूमया पैदल चला जा जब चला जा। तेरा गजब हो, कितना मिसगाइड किया हुआ है भोली आत्माओं को उन अज्ञानी संतों ने। उन ABC का भी नहीं पता, भक्ति मार्ग का लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को काल के जाल में फंसा दिया। अब ये ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान के बिना ये जीव ज्ञान नेत्रहीन है, और जो गुरुदेव मिले थे वो भी ज्ञान नेत्रहीन थे, जो परमात्मा को निराकार बताते रहे। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। वो कैसा है? वो मनुष्य सदृश है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत ज्यादा है। सभी भगवान साकार हैं, जैसे आपको
आज सुबह के सत्संग में बताया गया था। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है और उसका शरीर सौ प्रकाशित है। प्रत्येक प्रभु का, जैसे सुबह बताया था, प्रत्येक प्रभु का शरीर तेजों में है, लेकिन उनके तेज में अंतर होता है। अब ये तत्वज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो हम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाएंगे और फिर हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा और वे ऑफ वर्शिप भी हमें ओरिजिनल मिल जाएगी, पूजा की विधि भी वास्तविक मिल जाएगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।